मैं और मेरी माँ घर में अकेले रहते थे पर रात के वक्त मुझे मेरी मम्मी के कमरे से आवाजें आती थी। एक दिन देखा वहां कोई आदमी है, पर जैसे ही अंदर गई वो आदमी कमरे के अंदर ही गायब हो गया। फिर एक दिन मैं कमरे में ही छुप गई। ये देखकर मेरी जान निकल गई कि वो आदमी कोई और नहीं, मेरा नाम उदीसा है। मैं सिर्फ 6 साल की थी जब मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। वो काम से सिलसिले में दूसरे शहर गए थे, जहां से खबर आई कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। वहां पर आग लग गई थी, उनकी लाश भी किसी को नहीं मिले। मेरे लिए ये खबर बहुत बुरी थी क्योंकि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। मेरी माँ बहुत जवान और खूबसूरत थी, लेकिन उन्होंने फिर भी दूसरी शादी से मना कर दिया। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली थी, मेरे लिए भी और सारे खानदान वालों के लिए भी, क्योंकि मेरी माँ मेरे पापा से बहुत ज्यादा झगड़ा करती थी। मेरे पापा का कोई अच्छा बिजनेस नहीं था, उनके पास कुछ नहीं था। मेरी माँ एक अमीर खानदान से आई थी। मेरे नाना हमारे घर का खर्चा उठाते थे, मेरे पापा को हर वक्त कोसते रहते थे। मेरी माँ भी उनके साथ मिल जाती थी। मेरे पापा बहुत तकलीफ में रहते थे, ऐसे में अक्सर उनको रोते और परेशान होते दिखते ही तो मुझे गले लगा लेते और कहते कि मेरी प्यारी बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कहती कि मेरे लिए इस दुनिया में सबसे अच्छे मेरे पापा हैं। एक बेटी के लिए उसका बाप ही सब कुछ होता है, चाहे वो कोई मजदूर ही क्यों ना हो। लेकिन मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए। मैं उस वक्त तो बहुत छोटी थी, मेरी माँ के साथ इतनी मोहब्बत नहीं थी जितनी पापा के साथ थी। छोटी थी, ये दुख किसी तरह मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उसको अपने दिमाग में बैठा लिया और मैं बहुत सारे बीमारी के शिकार हो गई, जिसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि मुझे बिल्कुल भी खुद पर भरोसा नहीं था। मैं किसी के सामने बात नहीं कर सकती थी। मैंने बहुत मुश्किल से स्कूल में पढ़ाई की, उसके बाद घर बैठकर बीए की तैयारी की। लेकिन फिर भी जब मुझे बाहर जाना पड़ता लोगों से बात करने के लिए, मेरे हाथ पांव कांपने लगते थे। लोग भी हैरान रह जाते थे, इसको क्या हो गया है, बात तक नहीं कर पाती थी। मुझे ऐसा लगता कि मैं अकेले हूँ। मेरी माँ, उनकी जिंदगी में कोई फक्र नहीं आया था। वो अभी भी तैयार होती थी, अपना ख्याल रखती थी, बाहर जाती थी। मैं उस दुनिया से और अपनी माँ से दूर रहना चाहती थी, इसलिए मैं अपने घर में तो अतिथियों के लिए भी कमरा साइड पर बना था, उसमें रहने लगी। मैं उस कमरे में ही आराम करती थी क्योंकि वो कमरा बाहर था और उसकी छत खराब हो गई थी, इसलिए वहां पर पानी भरना शुरू हो गया। मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैं वापस घर के अंदर आ जाऊं, अंदर कुछ कमरे खाली हैं, मुझे बाहर रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं अंदर नहीं आना चाहती थी, पर अब मेरी मजबूरी थी। मैं घर के अंदर आ गई। मेरे कमरे में अंदर सामान वाला कमरा मेरी माँ का कमरा था। मेरे कमरे से उनके कमरे की खिड़कियां भी नजर आती थी। बचपन में भी मेरा यही कमरा होता था, मैं इसलिए यहाँ पर आना नहीं चाहती थी क्योंकि फिर मुझे बार बार मेरे पापा की याद आती थी। मैंने एक डॉक्टर से भी बात की हुई थी, मैं हर सोमवार को आया जाया करती थी। वो भी मुझे यही कहते थे कि तुमने अपने पापा की मौत को अपने दिल पर ले लिया है, जो तुम्हारे अंदर डर पैदा कर दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। लेकिन तुम्हें खुद पर काबू पाना होगा क्योंकि वो तो इस दुनिया से चले गए हैं, पर तुम्हें इस दुनिया में रहना है। लोगों से बातचीत करना होगा, किस तरह तुम लोगों से बातचीत करोगी, कैसे गुजारा होगा। मैं खुद अपने लिए बहुत परेशान थी क्योंकि मेरी उम्र 18 साल हो गई थी। अब मैं कानूनी बालिग थी। मुझे अपने काम खुद करने चाहिए थे, अपनी देखभाल खुद करनी चाहिए थी। मेरी माँ पर मुझे वैसे भी कोई भरोसा नहीं था। अब मैं घर के अंदर आ गई थी तो मैंने अजीब बात नोट किया, वो ये थी कि रात को मेरी माँ के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लगता था कि उनके कमरे में कोई है। पहली रात को मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम हो रहा है, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन दूसरे ही रात मैंने खुद अपने कानों से आवाज सुनी और जाकर कमरे पर दस्तक दी, कमरे की लाइट ऑन की। इसके मतलब ये कि मेरा माँ जाग रही थी, लेकिन वो इस तरह उठकर बाहर आई जैसे नींद से उठी हो, जबकि उनके चेहरे पर भी मेकअप लगा हुआ था। मैंने कहा, आप जाग रही हैं? उन्होंने कहा, तुम ये पूछने के लिए नींद से जगाई हो, मेरी नींद खराब की है? मैंने कहा, नहीं, मैं सो नहीं रही थी क्योंकि मुझे आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने कहा, मुझसे टीवी ऑन रह गया था, टीवी की आवाज़ थी, अभी भी मैंने बंद किया है। मैंने कहा, अच्छा, मुझे लगा आपके कमरे में कोई है। मेरी मम्मी ने कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो,
इस वक्त मेरे कमरे में कौन हो सकता है? क्यों अजीबोगरीब तरह की बातें कर रही हो? मेरी मम्मी ने गुस्सा कर दिया। मैं शर्मिंदा हो गई क्योंकि उनका गुस्सा सही था। मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। खैर, मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। सुबह मैं वही काम पर चली गई। मैं उनके कमरे में गई। मुझे लगा कि मुझे रात को उनके साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए उनके खुश करने के लिए मैं उनके कमरे की सफाई शुरू कर दी। मैंने सोचा कमरा साफ करूंगी तो वो खुश हो जाएगी। मैं कमरे की सफाई रूटनी वाली सफाई नहीं कर रही थी। मैं कमरे को बहुत अच्छी तरह साफ करना चाहती थी, लेकिन अभी मैंने काम करना शुरू ही किया था कि मुझे एक ऐसी चीज मिली जिसका मेरी माँ के साथ कोई लेना देना नहीं था। ये मर्दों की चीज थी, ये कहना चाहिए शादीशुदा लोगों की चीज थी। इस कमरे में नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस कमरे में पड़ी थी, वो भी बेड के नीचे। मैं पूरी तरह हैरान रह गई और इसके बारे में अपनी माँ से भी पूछ नहीं सकती थी क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। लेकिन ये चीज़ कमरे में क्या कर रही थी? अभी सफाई नहीं हुई थी। मुझे दरवाज़ा पर हलचल की आवाज़ आ रही थी कि तभी लगा मेरी माँ वापस आ गई है। मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने कमरा साफ करने की बात अपने दिल से निकाल दिया। अगले दिन मुझे एक और भी सच पता चला कि वो मेरी माँ के कमरे में टीवी तो लगा हुआ था, लेकिन वह टीवी खराब था। ये बात मुझे नौकरानी ने बताई जो एक हफ्ते एक बार आती थी। उसने कहा वह टीवी तो कब से खराब है, आपकी मम्मी तो कह रही थी ठीक ही नहीं होगा। मुझे कह रही थी तुम ले जाओ, अगर ठीक हो गया तो अपने बच्चों के लिए चला लेना। मैंने अपने पति से कहा कि वो आकर उठा ले, लेकिन मेरा पति उठाने नहीं आया। वो बहुत निकम्मा है। उसने तो अपनी परेशानी बताना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पर मेरा ध्यान सिर्फ एक बात पर था कि अगर वो टीवी खराब था तो इसका मतलब मेरी माँ ने उस रात टीवी नहीं चलाया हुआ था। फिर उनके कमरे में किसी मर्द की आवाज़ कैसे आ रही थी? क्या ये सब कुछ झूठ था? मैंने तो अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल अपनी तन्हाई में इस बाहर घर से कमरे में गुजार दिए थे। मैं घर के अंदर आई तो मुझे इन सारी बातों के बारे में पता चल रहा था। कमरा काफ़ी छोटा था जिसमें सिर्फ 2 मेहमानों के रहने की जगह थी। वहाँ बाथरूम भी नहीं था। बाथरूम बहुत पीछे बना हुआ था। सर्दियों में मुझे बिल्कुल बाहर जाना पड़ता था। मेरी माँ ने मुझे कभी ये नहीं कहा तुम अंदर आ जाओ, इस कमरे में तुम कैसे रहती हो? कमरा ठीक नहीं है, तुम्हें बाथरूम के लिए बाहर जाना होता होगा, सर्दी लग जाएगी। आखिर मैं उनकी इकलौती बेटी थी। ये तो अब कमरा टूट ही गया था। तब माँ ने मुझे अंदर बुला लिया। ये घर वैसे भी बहुत पुराना था। ये घर मेरे पापा का नहीं था, मेरे नाना का था। ये एक पुराना हवेली था जिसके 2 हिस्से हो चुके थे। बगल वाले हिस्से पर किसी ने कब्जा किया हुआ था और केस जीत कर उसको अपने नाम कर लिया था। हमारे पास थोड़ा बहुत हिस्सा था। घर तो शायद 100 साल पुराना था, जबकि अंग्रेजों के जमाने का था। कोई घर को देखता तो वो बहुत हैरान होता, कितना पुराना घर है, हम इसके अंदर से देखना चाहते हैं वगैरह वगैरह। पर मेरा यहाँ बचपना गुजरा था, इसलिए मुझे इस घर से कोई खास लगाव नहीं था। मेरे नाना इस दुनिया से जा चुके थे, फिर भी हर महीने कुछ पैसे हमारे नाम आ जाते, जिसकी वजह से हमारा खर्चा चल रहा था। हमने नौकरानी रखी हुई थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम फालतू बैठी हो, मेरे बालों में कलर में लगा दो। दो में तो ये सोच रही थी कि उन्हें इस उम्र में किसको इतना सज धज कर दिखाना था। मम्मी को देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि वो इतने सालों से विधवा है। वो अपना इतना ज्यादा ख्याल रखती थी, बिल्कुल ऐसी रहती थी जैसे शादीशुदा रहती हूँ। एक बार दिवाली आई, अपनी माँ को मेहंदी लगाते हुए भी देखा था। अजीब लगता है कि वह अपने हाथों पर मेहंदी लगाए। किसी विधवा का तो दिल ही नहीं करेगा मेहंदी लगाने का। वो ये सोचेगी कि मेहंदी तो हमेशा पति के नाम की होती है और जब पति ही नहीं तो मेहंदी लगाकर क्या करना है। पर वो तो सारे काम करती थी जो शादीशुदा औरतें करती हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। अब बाल सफेद होने लगे थे तो रंग लगा लेती थी, मेहंदी लगाती थी, अच्छे रंगों के कपड़े पहनती थी, इस त्योहार पर त्योहार होती थी। अपने पैरों को साफ रखती थी, हाथों के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा कर रखती थी और अपने आप को सजा संवार कर रखती थी। मैं ज्यादातर तो अपना ख्याल नहीं रखती थी जितना मेरी माँ अपना ख्याल रखती थी। मैंने सुना मेरी मम्मी और पापा की लव मैरिज थी, तभी तो मेरे अमीर माँ ने
गरीब आदमी से शादी की थी, वरना मेरे नाना कभी भी रिश्ता ना होने देते। वो फौज में रह चुके थे, बड़े ही सख्त इंसान थे। एक रात मुझे फिर से मम्मी के कमरे में आवाज़ आई। मैंने अपना कान लगाकर सुना, मुझे मर्द की आवाज़ आई, कोई मर्द बोल रहा था। मेरी माँ हंस रही थी, मेरी माँ शर्म आ रही थी, ऐसा लग रहा कि वो माँ की तारीफ कर रहा हूँ और वह शर्मा रही है। मैं कमरे में नहीं गई, लेकिन मुझे इतना ज़रूर कंफर्म हो गया था, अंदर कोई मर्द था। कुछ दिन बाद मेरे पापा की बरसी थी। मैं हमेशा अपने पापा की बरसी पर इस तरह उदास हो जाती जैसे आज ही वो इस दुनिया से गए हैं। मैं अपनी माँ को देखने लगी। वो तैयार होकर बाहर आई। मैंने देखा, मैंने कहा कि आज तो आप सादा कपड़ा पहन लेती। कहते हैं अगर विधवा फैशन करे तो उसके पति को तकलीफ पहुंचती है। मेरी माँ ने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, आज पापा की बरसी है। उन्होंने अजीब सी शक्ल बना ली। कहा, फिर तुम क्या करने वाली हो? मैंने कहा कि मैं हर बार की तरह गरीबों की मदद करूंगी। उन्होंने कहा, जाओ गरीबों की मदद करो। मैंने कहा है कि कहीं जा रही हो? मेरी एक दोस्त की शादी है। मैंने कहा, आपके पति की बरसी है, आप शादी में जा रही हो? उन्होंने कहा, बरसी तो हर साल आती है, मरने वालों के साथ कोई मर नहीं जाता। मेरी दोस्त भी बहुत अच्छी है, उसका एक जवान बेटा है जो शहर में रहता है। मैं उनके साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा, जब आपके दोस्त को पता चलेगा कि पति की बरसी वाले दिन तैयार होकर आप किसी रिश्तेदार के शादी में जा रही हो तो आपको अच्छे इंसान नहीं समझेगा। मेरी माँ ने कहा, तुम बहुत बदतमीज हो गई हो। खबरदार जो मेरे सामने आइंदा इस तरह की बातें निकाली। बदतमीज कहीं की, पता नहीं किस पर चली गई हो। तुम्हारे बाप तो ऐसा नहीं था। मैंने कहा, वो पापा थे, उनके लिए थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ता है, लेकिन आपको तो कोई परवाह नहीं है। मेरी माँ को इस बात का कोई परवाह नहीं था। इस बार उसने इस बात का जवाब भी नहीं दिया। वो घर से चली गई, लेकिन उसी रात मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं रात को जाग रही थी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। आज वैसे भी नींद आने वाली नहीं थी। आज का दिन मेरे ज़िंदगी का सबसे खराब दिन था। मैंने अपनी माँ के कमरे में किसी मर्द का साया देखा। खिड़कियों की नजर आ रही थी। मुझे पूरा यकीन हो गया कि उनके कमरे में अंदर कोई मर्द मौजूद है। मैं जल्दी जल्दी उठी। एक पल भी गवाए बिना मैं उनके कमरे पर दस्तक देने लगी, जिन्होंने 3-4 मिनट बाद दरवाजा खोला। मुझे यकीन था जो अंदर था वो बाहर नहीं निकला था, क्योंकि दरवाजे के आगे मैं खड़ी थी, खिड़कियों के आगे भी मैं खड़ी थी। जो अंदर था वो अंदर का अंदर ही होगा। लेकिन जब मैं अंदर गई, मेरे कदमों तरह से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं था। बेड पर इतनी छोटी चादर थी कि उसके नीचे का मंजर नजर नहीं आ रहा था, यानी वो बेड के नीचे तो नहीं था। मैंने कहा, मेरे रूम का नल खराब हो गया है, मुझे जाना है। मैं चली गई और वह बाथरूम के अंदर भी कोई नहीं था। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा था। मैंने एक मर्द के साए को देखा, एक आदमी की आवाज सुनी और वो इस कमरे के अंदर से कहाँ गायब हो गया। मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी। मेरी माँ की शक्ल पर साफ लिखा था कि कोई गड़बड़ जरूर है, लेकिन मैंने उनसे ये बात नहीं कही, क्योंकि मुझे इस बात का सबूत नहीं मिल रहा था। मैंने बस यूं झूठ बोल दिया कि मेरे कमरे का बाथरूम खराब हो गया है, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। उसके बाद मैं वापस अपने कमरे में गई। थोड़ी देर बाद मुझे फिर से माँ के कमरे में हल्की हल्की आवाजें आने लगी। ये तो फिर मेरी माँ पागल हो गई थी, अपने आप से बातें करती थी, या कोई बात तो जरूर थी, या फिर उस कमरे के अंदर कोई भूत था जो मुझे देखते ही गायब हो गया था, क्योंकि इंसान इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकता। और ना खिड़की से बाहर गया था, ना दरवाजे से बाहर गया था। फिर कहाँ गया? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया था। मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान भी थी, लेकिन ये सोचकर अभी भी अफसोस हो रहा था कि मेरी माँ ने इतने साल शादी नहीं की, और इस बात से भी खुश थी कि मेरे माँ बाप की बहुत मोहब्बत करते थे, वफा निभा रही थी। मेरे लिए कोई सौतेले बाप नहीं लाई थी, लेकिन अब तो कोई जरूर चक्कर था। मेरी माँ की जिंदगी में कोई आदमी आ चुका था, और मेरी माँ उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा काम कर रही थी, वरना वो कमरे में क्या करते थे मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे पक्का सबूत चाहिए था, क्योंकि मैं अपनी माँ को ये बताना नहीं चाहती थी कि मैं बच्ची नहीं हूँ। मुझे सारी बातों के बारे में पता चल चुका है। अगर ऐसा होता तो उसके बाद मैं इस घर में कभी नहीं रहती और यहाँ से चली जाती, क्योंकि इस तरह मेरे
पापा की यादों में तकलीफ पहुंच रही थी। मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत उदास भी थी, लेकिन इस परेशानी के साथ साथ मुझे एक प्लान की ज़रूरत थी। मुझे सब कुछ जानने के लिए किसी अच्छे प्लान की ज़रूरत थी। मैं कमरे के अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं देख चुकी थी कि कमरे के अंदर जाकर भी कुछ हासिल नहीं हुआ था। इसलिए मुझे किसी ऐसे प्लान की ज़रूरत थी जिसमें गलती की गुंजाइश ना हो। मुझे अपने दिमाग इस्तेमाल करना था। आखिर मेरे दिमाग में एक ऐसा प्लान आ गया जिसमें गलती नहीं हो सकती, लेकिन अगर पकड़ी जाती तो मेरी माँ मुझे बातें ज़रूर सुनाती, लेकिन कम से कम मुझे सच्चाई का पता चल जाता। वैसे मुझे लगता था कि बातें सुनना ही बुरी मेरी थी, उनकी नहीं। इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैंने अपनी माँ को कहा, आज एक दोस्त के घर पढ़ाई करने के लिए जाना है, मैं रात को वहीं पर रहूंगी। मेरी माँ ने कहा, चलो अच्छी बात है, तुमने भी कोई ना कोई प्लान बना लिया, वरना तो तुम घर से बाहर नहीं निकलती। शायद उनको इस बात की खुशी भी थी कि मैं घर पर नहीं रहूंगी, इसलिए मैंने उनका फोन करके कहा कि अपने दोस्त के घर चली गई, जबकि मैं अभी घर से बाहर नहीं थी। उन्होंने कहा, ठीक है, सुबह आराम से घर आ जाना। पर मैं अपनी सहेली के घर गई ही नहीं थी। मैं उनके कमरे में छुप गई थी, ऐसी जगह छुपी थी जहां पर वो मुझे तलाश ना कर सके और मैं देख भी सकूं कि क्या हो रहा है। मेरी माँ कमरे में आई और कमरे में आते ही तैयार होना शुरू हो गई। उसके बाद उस कमरे में वो हुआ जो देखकर मेरे कदम तले से जमीन निकल गई। मेरी माँ ने जमीन से कालीन हटाया, जिसके हम कभी भी जमीन से नहीं उठाते हैं। वो बहुत ज्यादा भारी था। उसके नीचे जो चीज था वो मैं देखकर हैरान रह गई। उसके नीचे कैद खाने का दरवाजा था। मेरी माँ ने कैद खाने का दरवाजा जोर से खोल दिया। उसमें से एक इंसान निकला जिसको देखकर मेरी मम्मी गले लग गई। मुझे ऐसा लगा मेरी सांस रुक जाएगी या फिर मैं मर जाऊंगी, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप था, जो कि आज से कई साल पहले मर चुका था। फिर वहां पर क्या कर रहा था? इससे पहले वो लोग कुछ और करते, मुझे सामने आना ही पड़ा। वो लोग मुझे देखकर हैरान रह गए, मैं भी हैरान रह गई। मैं अपने बाप के गले लगी। उन्होंने मुझे प्यार किया और कहा, तुम कैसी हो? मैंने कहा, आप जिंदा हैं, फिर अपने मरने का नाटक क्यों किया? उन्होंने कहा, बेटा, मैं एक बहुत बड़ा आदमी था, पर मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक चीज थी, वो थी लाइफ इंश्योरेंस, जो मेरे पापा ने करवाई थी। मेरे इस दुनिया के लिए मरना जरूरी था। अगर मैं मर जाता तो इंश्योरेंस वाले हर महीने 2 लाख भेज देंगे। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तुम्हारे नाना का भी सब कुछ बिक चुका था, उनके पास कुछ नहीं था, बस दुनिया वालों के सामने भरम बना कर बैठे थे। मैंने मर जाने की एक्टिंग की, इंश्योरेंस वालों को यकीन दिलाया कि मैं मर चुका हूँ। फिर महीने के 2 लाख आने लगे और बिना काम के ही जिंदगी की मज़े लेता रहा। पत्नी के करीब था, मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ा। इसके नीचे मेरे कमरा में जहाँ पर टीवी है, मैं सुख की जिंदगी गुजार रहा हूँ। देखो, इतनी अकल किसमें होगी, वरना अगर मैं काम भी करता तो इतने पैसे ना कमाता। मैंने अपने बाप को हैरान होकर देखा और कहा, आपकी मौत की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं एक मरीज बन गई, और आप यहाँ ये बात सोचकर खुश हो रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया। आपने इस दुनिया के सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है। मेरे पापा ने मुझे बातें सुनाना शुरू कर दिया कि तुम्हारे लिए मैंने ये सब कुछ किया, तुम्हारी पढ़ाई के पैसे, तुम्हारे खर्चा, सब कुछ तुम्हें मिलता रहा, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। अगर मैं ये सब नहीं करता तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता। मैंने अपने बाप को हैरान होकर देखा। मैंने कहा, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और आप खुश हैं? अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं 3 वक्त की जगह 1 वक्त की रोटी खाना पसंद करती, लेकिन कभी भी खुद को कैद करना पसंद नहीं करती। मुझे अफसोस है कि आपके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब मेरा भरोसा वापस आ गया है, बीमारी भी खत्म हो गई है। अब मुझे पता है कि मुझे इस ज़िंदगी में क्या करना है। धन्यवाद दोस्तों।